अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी की जेनेरिक मार्केट डिस्कशन करेंगे। हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे। ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास जो है ना वो एक्सप्लोड होने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन स्टिल हमारे पास कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अभी मैक्सिमम पोटेंशियल हमें दिखा रहे हैं। और ऑल्ट सीजन जब भी आएगा, चाहे वो आज आता है, कल आता है, परसों आता है, एक हफ्ते बाद आता है, तो ये कुछ कॉइन्स हैं हमारे पास जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे ड्यूरिंग ऑल्ट सीजन। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ हम बीटीसी की कुछ एंट्रीज, एथेरियम को स्पेसिफिकली हम देखेंगे और जल्दी जल्दी हम इन सारे कॉइन्स को जो है ना वो एक जेनेरिक मार्केट जो है ना वो मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा। अगर हम सबसे पहले बीटीसी की बात करें तो बीटीसी का आपको पता है कि यार हमारे पास प्रीवियस 2 वीक से बीटीसी ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। और ये इस दफा सिर्फ ये अभी नहीं हुआ, हम हिस्ट्री को भी अगर उठा के देखें तो बीटीसी ने बहुत दफा पूरी क्रिप्टो मार्केट डंप कर जाती थी और बीटीसी जो है ना वो हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता था। लेकिन यहाँ पे जो चीज नोट करनी है वो ये कि फिर जब बीटीसी फेल करता था ना तो बीटीसी फेल भी उसी तरीके से, उसी पोटेंशियल के साथ फ्लैश क्रैशेस में बीटीसी जो है ना वो डंप करता था। तो उस डंप के बाद फिर जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्सप्लोड होते थे। तो अभी भी हमारे पास कुछ सिमिलर सिचुएशन, एक्सपेक्टेशन अब हमारे पास यही है कि हमारे पास बीटीसी की प्राइस जो $57,000 $57,800 को टच करने के बाद दोबारा कुछ $54,000 के बैरियर में फेल कर गई है। और यहाँ पे हमारे पास जो अब आपने बीटीसी के चार्ट में 2 चीजें मेजर नोट करनी है वो ये कि हमारे पास एक ट्रेंड सपोर्ट थी हमारे पास ऑल द वे अप ऑल टाइम हाई से, जो कि हमारे पास कुछ 55,500 से लेके $56,000 के बीच में थी। और हमारी दूसरी जो ट्रेंड सपोर्ट थी वो थी हमारे पास 51,800। अब जो हमारी पहली ट्रेंड सपोर्ट थी ऑल टाइम हाई की $55,000 अबव वाली, वो ब्रेक हो चुकी है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है कि अगर 55,500 पे जो हमारी अब सपोर्ट है, जो कि पहले सपोर्ट थी, अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। अगर इसकी रीटेस्टिंग होती है, मतलब प्राइस अब वापस ऊपर की तरफ जाती है और इसी रेजिस्टेंस से अब अगर इसे रिजेक्शन मिलती है तो फिर ये हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्राइस ऑल द वे डाउन अपनी लोअर ट्रेंड सपोर्ट को टेस्ट करने नीचे की तरफ आएगी, जो कि हमारे पास कुछ 51,500 और $52,000 बिलो है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा इस सिचुएशन में। मैं आपको प्रीवियस 2 वीक से यही रिकमेंड करता आ रहा हूं कि बीटीसी को जो आप वर्थ बाएंगे ना वो हमारे पास 51,000 से लेके $53,000 के बीच में है। ये जो प्राइस टैग्स हैं ये आपका यहाँ पे लॉस ऑफ रिस्क मिनिमम है आपका, और यहाँ पे आपके मैक्सिमम के प्रॉफिट्स के जो चांसेस है ना वो मैक्सिमम है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी जो है ना वो आप वेट करो। बीटीसी का डोमिनेंस लेवल भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स, पोल्काडॉट ने बहुत ज्यादा पोटेंशियल शो किया है, एक्सआरपी ने एज सच पोटेंशियल तो शो नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से बीटीसी फेल किया, एथेरियम फेल किया, हमारे पास पोल्काडॉट, एक्सआरपी और कार्डानो इन्होंने अपनी बेस को मेंटेन रखा है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब जो है वो बीटीसी कुछ और ज्यादा डिप लेगा और हमारे पास जो फर्स्ट 3 कॉइन्स होंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे वो हमारे पास है। सबसे पहले पोल्काडॉट तो आपको पता है, मैं आपको जो है ना वो 5-6 दफा पहले भी गाइड कर चुका हूं। मैंने आपको परसों के दिन में भी पोल्काडॉट बाय करने का कहा था। मैंने आपको कहा था कि ऑल द वे अप 35.5 को अपना टारगेट रखना, 32-33 से बाय करना और वहां पे प्रॉफिट्स को सिक्योर करके दोबारा जो है ना वो फिर एक लोअर एंट्री के लिए जो है ना वेट करना। और पोल्काडॉट में वैसे मैं आपको बहुत दफा रिकमेंड कर चुका हूं कि ये कॉइन ऐसा कि अब की क्रिप्टो मार्केट के अकॉर्डिंगली ये कॉइन फुदक रहा है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो कि हमारे पास आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल, इवन के 2017 के क्रैश में हमारे पास XRP कॉइन था जो इस तरह बहुत ज्यादा जो है ना वो पूरी क्रिप्टो मार्केट डंप कर रही होती थी और ये XRP कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, फिर कभी ऊपर चला जाता, फिर कभी नीचे आ जाता था। तो अभी ये सिमिलर सिचुएशन है हमारे पास पोल्काडॉट की। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर स्कैल्पिंग करनी है तो जो सबसे बेस्ट कॉइन है आपके पास वो है आपके पास पोल्काडॉट। अब अगर हम एथेरियम की बात करें, बीटीसी का मैंने आपको बता दिया कि एंट्री अगर लेनी है तो $53,000 बिलो लेना, वरना जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में ही बाय करो। ऑल्ट कॉइन्स, सारे कॉइन्स अच्छी बाइंग रेंज में। अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम हमारे पास जो एक्युमुलेशन बॉक्स था हमारा 3400 से लेके 3600 के बीच में जो हमारे एक्युमुलेशन जोन थी, जहां से प्राइस बहुत जल्दी अपवर्ड साइड पे भी और डाउनवर्ड साइड पे भी मूव करती थी, उस बॉक्स की अब हम लोअर बार से सपोर्ट ले रहे हैं। मतलब कि 3440, 3450 यहां पे जो एथेरियम है वो हमारी सपोर्ट ले रहा है। अगर हमारी ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमारे पास चांसेस है कि प्राइस ऑल द वे डाउन, हमारे पास जो मैक्सिमम मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारी, जो कि हमारे पास $3,100 है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले वीकेंड पे या इस वीक के बीच में ही हमारे पास जो है ना वो प्राइस ये 3100 to 3200 प्राइस रेंज को टच करने नीचे की तरफ आएगी। मैं अगर आपको अपनी ट्रेड्स के बारे में बताऊं तो मैंने बीटीसी को जो है ना वो आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको साथ साथ गाइड भी किया था कि जो बीटीसी की ट्रेड मैंने $47,000 से ओपन की थी वो मैंने ऑल द वे $54,000 पे क्लोज की थी, और जो मेरे पास बीटीसी की स्पॉट होल्डिंग पड़ी हुई थी वो मैंने ऑल द वे $56,000 पे सादी सेल ऑफ कर दी थी। अब मैंने आपको भी बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको गाइड किया था कि मैं बीटीसी की अब कोई एंट्री नहीं लूंगा जब तक तब तक प्राइस फेल नहीं करती, या तो फ्लैश क्रैश नहीं होता या प्राइस बहुत ज्यादा एक्सप्लोड नहीं कर जाती, तो फिर रीटेस्टिंग में मैं एंट्री लूंगा।
तो बीटीसी का प्लान मेरा बिल्कुल सेम है, ऑल द वे डाउन 51 से 53 के बीच में। अगर हम एथीरियम की बात करें और अपनी ट्रेड की बात करूं मैं, तो एथीरियम को मैं इस टाइम पे जो है ना वो मैंने स्पॉट पे बाई किया, मैंने 3400 पे भी बाई किया, 35 पे भी बाई किया, तो मैं उसको स्पॉट पे होल्ड कर रहा हूं। लेकिन ये बाइंग जो मैंने किया इसका मेरा टारगेट ऑल द वे एंड अक्टूबर के एंड तक का मेरा टारगेट है। अगर मैं कोई फ्यूचर्स ट्रेड की बात करूं तो फ्यूचर्स ट्रेड इस टाइम पे अगर मैं किसी कॉइन में ओपन करूंगा तो वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम पे होगी एथीरियम, और वो ऑल द वे डाउन जो हमारे पास मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है जो कि हमारे पास 3140 से लेके 3200 बिलो, 3200 बिलो अगर आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है तो यहां से इजीली फ्लेक्सिबली जो है ना वो आप अपनी फ्यूचर्स ट्रेड भी ओपन कर सकते हो, और स्पॉट में भी अगर बाय करना चाहो तो आप यहां से बाय कर सकते हो। लेकिन इस चीज को याद करना कि ये हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है, तो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट्स कभी भी कंफर्म्ड नहीं होती कि ये हिट होंगी भी या नहीं होंगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत जो है ना वो जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके कुछ ना कुछ स्पॉट में साथ साथ बाय करना स्टार्ट कर दो, ताकि अगर इन केस मार्केट यहीं कहीं से किसी भी मूविंग एवरेज से अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो आपके कोई भी प्रॉफिट्स मिस ना हो। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं आपको प्रीवियस वीक से रिकमेंड करता हुआ हूं कि ऑल्ट कॉइंस में लाजमी कुछ ना कुछ बाय करो, ठीक है। 40 to 50% अपना पोर्टफोलियो ऑल्ट कॉइंस में थ्रो कर दो इस टाइम पे, क्योंकि ऑल्ट कॉइंस बेशक जब भी एक्सप्लोड करें, ठीक है, अभी बीटीसी पे डिपेंडेंट है हम, तो बीटीसी जब भी ऑल्ट कॉइंस को एक स्पेस देगा ग्रो करने का तो ये ऑल्ट कॉइंस बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इनमें जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पोल्काडॉट है, कार्डानो, एक्सआरपी, एथीरियम, तो ये कॉइंस तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करेंगे। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि हमारे पास जो अभी करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है यहां से हम एटलीस्ट 20 to 25% हम अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेंगे इन चार कॉइंस में। ये कॉइंस अपने जितने भी इनके लोकल ऑल टाइम हाइज हैं, जो अगर हम एथीरियम का देखें तो $4100 बनता है हमारे पास टारगेट, अगर हम जो है वो एक्सआरबी को देखें तो इसका 1.6 से 1.8 की रेंज बनती है, और अगर हम कार्डानो को देखें तो इसका 2.8 टारगेट बनता है, और इसी तरीके से अगर हम पोल्काडॉट को देखें तो इसका स्ट्रेट टारगेट हमारे पास $44 बनता है। तो ये कॉइंस के पास एक रूम अवेलेबल है ग्रो करने का, तो इस टाइम पे रिस्क मत लेना, ठीक है। ये कॉइंस जो है ये अच्छी बाइंग रेंज में, इनमें आप जो है वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट इस टाइम पे कर सकते हो। बाकी आपने अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। उस सिलसिले में जो है ना वो मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता। अपने अकॉर्डिंगली देखो कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, और कितनी जो है ना वो आप परसेंट के अकॉर्डिंगली आपका पोर्टफोलियो इस टाइम पे प्रॉफिट में है, कितना लॉस में, तो ये चीजें सारी आपने खुद देखनी है। मैं आपको फिर एक लास्ट में रिकमेंडेशन जो दूंगा वो यही दूंगा कि एथीरियम को अपनी इस टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। अगर स्पॉट में बाय करना है, अगर फ्यूचर्स ट्रेड करनी है तब भी एथीरियम को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो पोल्काडॉट को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, और पोल्काडॉट को जो है ना वो आप 32 या 32.5 वाली जो रेंज है, जो हमारे पास कल के दिन में प्राइस फेल भी की थी इस पॉइंट तक, यहां तक अगर मार्केट डबल बॉटम जनरेट करने आती है तो ये 32.5 ये वाला एक आपका एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, जो आपको आने वाले नेक्स्ट कमिंग वीक में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो क्विकली मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इंशाल्लाह मैं आज के दिन में ये और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में कुछ मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंगली जो है ना मैं आपको कुछ गाइड करूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो वो पूछो, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।